धूप में गर्मी में खड़े होने की वजह से आपको चक्कर आ रहा था ना पिछले इंटरव्यू में। ये सब क्यों हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है ना। पत्तियों को जला देते हैं, बहुत ही बेरहमी से कागज़ों को, कचरों को, पत्तियों को लोग जला देते हैं। उससे क्या नुकसान हो रहा है? वायु दूषित हो जा रहा है। वायु दूषित हो जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। समझ रहे हो? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है पता है आपको? आप साइंस पढ़ते हो, वो साइंस में भी ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है ज़्यादा। पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अब मेरे नज़र में ना ये जुर्म है, अपराध है, इसके लिए सज़ा होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए अभी इधर खेत तो दिख रहा है, यहाँ कभी के समय में ज़रूर इस तरह के पेड़ रहे होंगे, उसको काट दिया गया होगा, ऐसा खेत बना दिया गया। वो ज़रूरत थी, इंसान की ज़रूरत थी कि नहीं? तो अभी ज़रूरत है। देखिए अभी गर्मी का दिन आ रहा है ना, कुछ दिन के बाद में स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी। पहले के समय में 30 अप्रैल तक स्कूल लगता था। अभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है? गर्मी बहुत बढ़ जाती है। इतनी गर्मी बढ़ जाती है ना। आप लोग जो शहर में रहते हो वहाँ तो पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है ना, पर गांव में भी इतनी तेज रहती है ना धूप, तो गांव वाले ही बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं, ऐसे पत्तियों को जलाते हैं मुँह उठाने के चक्कर में। फिर पशु पक्षी को भी नुकसान पहुंचाते हैं गांव के लोग। आजकल पेपर में आता है उनके बारे में, हाथी को मार दिए, भालू को मार दिए, ऐसे ऐसे वन्य प्राणी को नुकसान पहुंचा दिए, ऐसा खबर आता है कि नहीं आता है? आता है जी। पर अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना, जैसे बारिश ख़त्म हुआ, ठंड का मौसम शुरू होगा, ठंड के मौसम में भी पानी रहता था पहले, फिर गर्मी में भी, बसंत ऋतु में भी पानी रहता था बहुत जगह पे। मैं खुद याद करता हूँ बचपन के दिनों को। ऐसे ऐसे तालाब होते थे, डोबरे होते थे ना, हम लोग गर्मी के दिन में वही काम करते थे हम लोग। हमारे लिए मनोरंजन यही होता था कि चले जाओ डोबरा में, तालाब में, तैरते रहो, नहाते रहो। कम से कम 20 बार नहाते थे हम लोग बिना साबुन लगाए, तैरते रहते थे। फिर कुछ स्पोर्ट्स भी करते थे। आजकल ये सब नहीं हो पाएगा बिल्कुल। क्यों नहीं हो पाएगा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी दुनिया गर्म हो जा रही है। आग का भट्ठा धधकता गोला बन गया है, बनता जा रहा है ये हमारी पृथ्वी। थोड़े दिन के बाद में रहने लायक नहीं रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बहुत वर्षों के बाद में। पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस पृथ्वी पर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीना संभव है पर मुश्किलों के साथ, कठिनाइयों और चुनौतियों के साथ। इसलिए ऐसे जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि लोग थोड़ा सा सचेत हों, सजग हों। ये हमारे लिए गिफ्ट है कि नहीं है? पर्यावरण, प्रकृति हमारे लिए गिफ्ट है ना। हम जब घूमते फिरते हैं, फूलों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, पशुओं को देखते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? प्राकृतिक रूप से मतलब होते थे जंगली जानवर। अभी के समय में क्या करना पड़ता है? पैसा दे करके जू में जाओ देखने के लिए, भालू को देखने जाओ, हाथी को देखने जाओ। पहले टाइम में हाथी खुद आ जाता था, भले उसको भगाते थे, कुछ भी करते थे। अभी भी आता है बहुत जगह पे, शेर आता था, दूसरे जंगली जानवर आते थे गांव में, नेचुरल तरीके से उसको देखते थे। अभी के टाइम में पैसा दे करके पार्क में चल जाओ, जू में, और वहाँ देखो तब बच्चे देख के ना, अरे ये है एनिमल, बुक में तो पढ़ते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वहाँ जाके देखते हैं। कोई बात नहीं है, हम लोगों को दुनिया बेटर बनाना है, अपनी लाइफ बेटर बनानी है, अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना है, स्टेबल करना है। ठीक है, ये संदेश हम देना चाहते हैं हमारे दर्शक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माही है। हाँ, आपको पेड़ पौधे, जल जंगल ज़मीन अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। खेत खलिहान अच्छा लगता है। आप खेतों में काम करते हैं? कभी कभी। हाँ, कुछ बताइए आप, जल जंगल ज़मीन खेत खलिहान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इधर देखिए, इधर। हाँ, क्योंकि इससे इंसान अपना खेती करता है, अनाज उत्पन्न करता है। खेत से खेती करता है ना, खेती बाड़ी करता है, कृषि कार्य करता है, अनाज उत्पन्न करता है। हाँ, अच्छी बात बताएं आप। जंगलों से क्या मिलता है इंसान को? लकड़ी मिलता है, फल फूल मिलता है, औषधियाँ मिलती हैं, औषधियाँ भी मिलती पशु हैं। पक्षी या जीव जंतु जो होते हैं ना,
उससे भी इंसान को कई तरह के लाभ होते हैं, जी। ठीक है, शुद्ध हवा मिलती है। लेकिन हम देख रहे हैं इधर ना पर्यावरण जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग बोलते तो हैं जल जंगल ज़मीन हमारा है, उसकी रक्षा करने के लिए बोलना चाहिए ना, हाँ। ये नहीं कि उसकी संपदा संसाधन का उपभोग दोहन करने के लिए। देखिए अभी ये हवा उड़ रहा है और हवा में धुआं उड़ रहा है ना, आप पीछे देख सकते हैं, पत्तियां देख सकते हैं ना, लोग क्या कर रहे हैं, अभी महुआ उठाने का समय है, लोग बहुत ही बेरहमी से पत्तों को जला दे रहे हैं। बेरहमी है कि नहीं है? ये नादानी है, एक बहुत बड़ा गुनाह है ये, मेरे नज़र में ना ये जुर्म है, अपराध है, इसके लिए सज़ा होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए अभी इधर खेत तो दिख रहा है, यहाँ कभी के समय में ज़रूर इस तरह के पेड़ रहे होंगे, उसको काट दिया गया होगा, ऐसा खेत बना दिया गया। वो ज़रूरत थी इंसान की, ज़रूरत थी कि नहीं? ज़रूरत थी। तो अभी ज़रूरत है। देखिए अभी गर्मी का दिन आ रहा है ना, जी। कुछ दिन के बाद में स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी। हाँ। पहले के समय में 30 अप्रैल तक स्कूल लगता था, अभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है। इतनी गर्मी बढ़ जाती है ना, आप लोग जो शहर में रहते हो वहाँ तो पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है ना, जी। पर गांव में भी इतनी तेज रहती है ना धूप, तो गांव वाले ही बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं, ऐसे पत्तियों को जलाते हैं मुँह उठाने के चक्कर में, फिर पशु पक्षी को भी नुकसान पहुंचाते हैं गांव के लोग। आजकल पेपर में आता है उनके बारे में, हाथी को मार दिए, भालू को मार दिए, ऐसे ऐसे वन्य प्राणी को नुकसान पहुंचा दिए, ऐसा खबर आता है कि नहीं आता है? आता है। हाँ, तो हम देखिए आप मॉडलिंग कर रहे हो ना, जी। तो हम जागरूकता भी फैला रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा लोगों को ना अवेयर रहने की ज़रूरत है, सेंसिटिव होने की ज़रूरत है पर्यावरण के प्रति। नहीं तो ऐसा लोग, देखिए पत्तियों को जलाने से क्या होता है बताइए? पत्तियों को जलाने से जो वायु होता है वो गर्म हो जाता है ना। अभी हम लोग उधर से आए ना, गर्म। ये रास्ता जो आगे से जा रही है ना, उधर पूरा गर्म हवा चल रहा है। हाँ। देखिए धूप तो खिला हुआ है, सूरज का धूप अलग है, लेकिन जब पत्तियों को जला दिया गया है उस वजह से जो हवा गर्म हो गई है ना, तो हम जैसे आदमी वहाँ तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आप देखो, आपका स्किन नाजुक है, उस दिन आपका इंटरव्यू ले रहा था तो आपको चक्कर भी आ गया था। इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, जिस वजह से धूप में गर्मी में खड़े होने की वजह से आपको चक्कर आ रहा था ना जी। पिछले इंटरव्यू में। हाँ। ये सब क्यों हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है ना, जी। पत्तियों को जला देते हैं, बहुत ही बेरहमी से कागज़ों को, कचरों को, पत्तियों को लोग जला देते हैं। जी। उससे क्या नुकसान हो रहा है? वायु दूषित हो जा रहा है। वायु दूषित हो जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जी। समझ रहे हो? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है पता है आपको? आप साइंस पढ़ते हो, वो साइंस में भी ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है ज़्यादा। जी। पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अब बता पाओगे कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो रही है? शुद्ध हवा का न मिलना। शुद्ध हवा नहीं है, जलवायु जो है बहुत गर्म होता है, तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिस वजह से ना बर्फ़ पिघल रहा है, फिर समुद्र में पानी बढ़ तो जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से एक बहुत बड़ी समस्या ये है पानी की समस्या। देखो कभी का समय में ऐसा रहा होगा कि गर्मी का टाइम में भी यहाँ पे पानी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? इधर जंगल के अंदर भी रहा होगा पानी। जी। पर अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना, जैसे बारिश ख़त्म हुआ, ठंड का मौसम शुरू होगा, ठंड के मौसम में भी पानी रहता था पहले, फिर गर्मी में भी, बसंत ऋतु में भी पानी रहता था बहुत जगह पे। मैं खुद याद करता हूँ बचपन के दिनों को, ऐसे ऐसे तालाब होते थे, डोबरे होते थे ना, हम लोग गर्मी के दिन में वही काम करते थे हम लोग। हमारे लिए मनोरंजन यही होता था कि चले जाओ डोबरा में, तालाब में, तैरते रहो, नहाते रहो। कम से कम 20 बार नहाते थे हम लोग बिना साबुन लगाए, तैरते रहते थे, फिर कुछ स्पोर्ट्स भी करते थे। आजकल ये सब नहीं हो पाएगा बिल्कुल। क्यों नहीं हो पाएगा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी दुनिया गर्म हो जा रही है, आग का भट्ठा धधकता गोला बन गया है, बनता जा रहा है ये हमारी पृथ्वी। थोड़े दिन के बाद में रहने लायक नहीं रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बहुत वर्षों के बाद में।
पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस पृथ्वी पर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीना संभव है पर मुश्किलों के साथ, कठिनाइयों और चुनौतियों के साथ। इसीलिए ऐसे जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि लोग थोड़ा सा सचेत हों, सजग हों। ये हमारे लिए गिफ्ट है कि नहीं है? पर्यावरण, है। प्रकृति हमारे लिए गिफ्ट है ना। हाँ। हम जब घूमते फिरते हैं, फूलों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, पशुओं को देखते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। प्राकृतिक रूप से मतलब होते थे जंगली जानवर। अभी के समय में क्या करना पड़ता है? पैसा दे करके जू में जाओ देखने के लिए, भालू को देखने जाओ, हाथी को देखने जाओ। पहले टाइम में हाथी खुद आ जाता था, भले उसको भगाते थे, कुछ भी करते थे। अभी भी आता है बहुत जगह पे। शेर आता था, दूसरे जंगली जानवर आते थे गांव में, नेचुरल तरीके से उसको देखते थे। अभी के टाइम में पैसा दे करके पार्क में चल जाओ, जू में, और वहाँ देखो तो बच्चे देख के ना, अरे ये है एनिमल, बुक में तो पढ़ते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वहाँ जाके देखते हैं। कोई बात नहीं है, हम लोगों को दुनिया बेटर बनाना है, अपनी लाइफ बेटर बनानी है, अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना है, स्टेबल करना है, ठीक है? ये संदेश हम देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। थोड़ा रिक्वेस्ट कर दीजिए कृपया। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ। और लाइक कीजिए वीडियो को लाइक और कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। सजेशन दीजिएगा, कमेंट बताइए कि दीजिएगा। बहुत सारे मॉडल आते हैं, उसमें से कौन सी मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद है। बताइए कि चैनल में बहुत सारे मॉडल आते हैं, तो उसमें से कौन सी मॉडल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और कौन से टॉपिक पे आप हमारी बातें सुनना पसंद करते हैं। और कौन सी टॉपिक पर हमारी बातें सुनना पसंद करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।